गुड मॉर्निंग गर्ल्स, आई एम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग पार्ट 4 ऑफ एमएनएस जो कि पैनासिया हम लोग ऑलरेडी अप टू पार्ट 3 तक डिस्कस किए हैं। आज हम पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी पार्ट्स डिस्कस किया हुआ है प्लीज़ हैव ए लुक इन दोज पार्ट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिटीज़ एंड रिवर बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी रिवर होता है उनकी जो किनारे आप देख सकते हो, कोई ना कोई सिटी आप देख सकते हैं। चलिए इंडिया में जो कि आगरा यमुना नदी के तट पर उत्तर प्रदेश में है, और जो कि रिवर साइड और सिटीज़ एंड जो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे साथ में यहाँ पे यमुना होनी चाहिए। लाइक सिटीज़ की जगह आप देख सकते हो कौन सा रिवर है यहाँ पे। सो अयोध्या सरयू रिवर और उत्तर प्रदेश में है, और अहमदाबाद साबरमती तट पर है, गुजरात में है, और बद्रीनाथ गंगा रिवर के तट पर है, और ये उत्तराखंड में है। कटक जो कि महानदी और उड़ीसा में है, और दिल्ली जो है यमुना नदी पे जो कि दिल्ली इटसेल्फ यूनियन टेरिटरी है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्रा रिवर के तट पर असम में है। हरिद्वार सिटी जो है गंगा नदी तट पर उत्तरांचल। हैदराबाद जो है मूसी नदी के तट पर है, आंध्र प्रदेश, अभी वो तेलंगाना हो गया, टीएस कर सकते हो। और जबलपुर जो है नर्मदा नदी के तट पर है, मध्य प्रदेश। कानपुर जो कि गंगा रिवर के तट पर है, तो जो कि उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं। और कोलकाता हुगली रिवर और वेस्ट बंगाल। कोटा जो है चंबल नदी के तट पर है और राजस्थान में है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर उत्तर प्रदेश में। लुधियाना जो कि सतलेज नदी पंजाब में है। और नासिक जैसे कि गोदावरी, नासिक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, और गोदावरी नदी के तट पर नासिक है। और पंढरपुर भीमा नदी के तट पर महाराष्ट्र में है, और पटना जो है गंगा नदी के तट पर है और बिहार में। राजमंड्री जो है गोदावरी की नदी के तट पर जो कि आंध्र प्रदेश में, ये आप देख सकते हैं। संबलपुर जो है महानदी के तट पर जो कि उड़ीसा में है, और श्रीनगर झीलम नदी के तट पर जम्मू। और सूरत जो है तप्ती नदी के तट पर गुजरात में है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के, जो कावेरी है तल कावेरी से ऑरिजिनेट होता है, एक तमिलनाडु में कह सकते हैं। और वाराणसी जो है गंगा नदी के तट पर है उत्तर प्रदेश में। विजयवाड़ा आप कृष्णा नदी देख सकते हो वहाँ पे, और आंध्र प्रदेश में उपस्थित है। जितने भी स्टेट्स है और साथ में ये आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। और यहाँ तक जो कि आप जनरल नॉलेज का मैक्सिमम हमने कवर कर लिया। अब देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संबंधित क्या क्या सवाल पूछा जाएगा। हम कॉन्स्टिट्यूशन जो कि यहाँ पे फ्रेम किया गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मई 16, 1946 में। पहला प्रेसिडेंट जो है डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद, जो कि दिसंबर 11, 1946 को इन्होंने इलेक्ट किया गया था। और बी आर अम्बेडकर ही वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कि इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नाम पे जाना जाते हैं, और ये मेन चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। कॉन्स्टिट्यूशन वाज रेडी ऑन नवंबर 26, 1946, पर ये इफेक्टिव जो है जनवरी 26, 1950। काफ़ी टाइम लगा इसको। इट टुक नियर अबाउट 2 साल 11 महीना 18 दिन लग गया था टू प्रिपेयर द होल कॉन्स्टिट्यूशन। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट हेल्ड 11 सेशंस। कुल मिला के 165 days ऑफ दिस 114 days वर स्पेंट ऑन द कंसिडरेशन ऑफ एंड डिस्कशन ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इतना दिन लग गया था, इतनी सेशंस हो गया था, और इस पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए इतना दिन लग गया। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सिंबल आप उसके अंदर देख सकते हैं ऐरावत का। ऐरावत एक एलिफेंट है। इस एलिफेंट का जो सिंबल है आप इनके अंदर देख सकते हैं। कुल मिला के 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल और 22 पार्ट्स इनके अंदर डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट आज के टाइम पे 465 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल हैं और 25 पार्ट्स है, जो कि ये बढ़ते गया लेकिन कम नहीं हुआ। अगला देखिए प्रेजेंट वी हैव इस सिचुएशन में। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि इनकॉर्पोरेट किया गया था इन कॉन्स्टिट्यूशन 1976 में। वर्ल्ड वार 2 जो कि यूरोप केम टू एन एंड ऑन May 9, 1945। 3 British cabinet ministers were sent to find a solution to the question of India's independence. This team of ministers, जिसको हम कहते हैं लॉर्ड फैथिक लॉरेंस और स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, तो एक ऐसा टीम सेटअप किया गया था ड्यूरिंग दिस टाइम। हम लोगों को थोड़ा
इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम पे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है? द पीपल ऑफ इंडिया elected members of the provincial assemblies who in turn elected the constituent assembly, जिसको हम constituent assembly कहते हैं, जो कि फ्रैंक एंथनी represented the एंग्लो इंडियन community, जो कि represent करने वाला डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा was the first president of the constituent assembly। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद has been elected। सो पहला प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सच्चिदानंद सिन्हा, Dr. Rajendra Prasad was elected as a president of Constituent Assembly while भीमराव अंबेडकर चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? जैसे कि आप जानते हैं, राइट टू इक्वालिटी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बता रहा है। फंडामेंटल राइट जो है, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजन, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। एक राइट थी जो कि राइट टू प्रॉपर्टी, ये निकाला गया है। इंग्लैंड एंड यूएसए डू नॉट हैव कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि इंग्लैंड को और यूएसए को, दोनों को खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। डीपीएसपी जानते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हम लोग आयरलैंड से लिया गया है। अब राज्यसभा के बारे में, जिसको हम अपर हाउस के नाम पे भी जाना जाते हैं। 80th अमेंडमेंट के हिसाब से राज्यसभा के बारे में ये बताता है, और जिसको फॉर्म किया गया है 1952 अप्रैल 3 तारीख को, और काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम पे भी जाना जाता है। ये 1954 से अगस्त 23 तारीख से इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम पे इम्प्लीमेंट किया गया है, जो कि इनका जो टर्म ऑफ राज्यसभा अगर यहाँ पे किसने दिया था, जीवी मावलंकर, और इट इज़ आल्सो नोन एज परमानेंट हाउस एंड अपर हाउस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसका कोई ड्यूरेशन नहीं है, अनडिजॉल्व है, परमानेंट बेसिस पे होता था। जो भी राज्यसभा मेंबर्स होता है वो 6 साल के लिए होता है, लेकिन टर्म ऑफ राज्यसभा कहते हैं जिसका कोई टर्म नहीं है। अगर मेंबर्स का पूछा आया 6 साल। हर 2 साल में 1/3 ऑफ द मेंबर्स जो है रेजिग्नेशन देते हैं। कुल मिला के मैक्सिमम स्ट्रेंथ 252 कह सकते हैं। और कितने स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ की अगर देखा जाए 238 लोग और 12 कैबिनेट मिनिस्टर्स नॉमिनेट किया जाता है। और ये एंग्लो इंडियंस 2 लोकसभा में होते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, यहाँ पे 12 राज्यसभा में प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। द एज लिमिट फॉर द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा 30 साल का होता है, लोकसभा का 25 साल का होता है। एक जो पर्सन है ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए और शुड बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सो प्रेजेंट लोकसभा जो कि स्ट्रेंथ आप जानते हैं, मेंबर जो है प्रेजेंट लोकसभा, सॉरी यहाँ पे राज्यसभा स्ट्रेंथ 245 कह सकते हैं, यहाँ लोकसभा नहीं राज्यसभा है। ए ग्रांट फॉर एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर मेड बाय द लोकसभा फॉर पार्ट ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर पेंडिंग वोटिंग कॉल्ड वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। और कुल मिला के कहाँ से कितना लिया गया है 229 फ्रॉम द स्टेट्स। अगर यहाँ पे देखा जाए 4 फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज, 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, जो कि यहाँ पे कुल मिला के यहाँ से लोगों को लिया जाता है। द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर इलेक्टेड बाय किस इलेक्शन से, यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन से होता है। 89th अमेंडमेंट जो कि स्टेट करता है वाइस प्रेसिडेंट जो है चेयरमैन रहेगा राज्यसभा का, यही डील करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डजंट इंक्लूड चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड मिनिस्टर्स विदाउट पोर्टफोलियो एक्सेप्ट कैबिनेट सेक्रेटरी। टेन्यूर क्या है राज्यसभा का, परमानेंट नेचर का होता है। कोरम ऑफ राज्यसभा क्या है, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप होना ज़रूरी होता है अगर एक कोरम को सेटअप करने के लिए। द रेजोल्यूशन ऑफ रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट को निकालने के लिए, और ये जो है दैट कैन बी प्रपोज्ड इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे तुम पार्लियामेंट में, लोकसभा में या राज्यसभा में, कहीं भी आप वाइस प्रेसिडेंट निकालने के लिए आप रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। और मैक्सिमम सीट जो है आज के टाइम पे उत्तर प्रदेश ने काफ़ी सीट्स ऑक्यूपाई किया, 31 सीट्स। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है दोस्तों। लोकसभा का जो बैठा रहता है वो स्पीकर रहेगा। अब ये राज्यसभा का परमानेंट नेचर का है, 12 लोग नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट राज्यसभा में। अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन द राज्यसभा इज़ नॉट द सब्जेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन, मतलब ये परमानेंट नेचर का है, डिसोल्यूट नहीं कर सकते हैं। राज्यसभा कैन डिले द फाइनेंस बिल सेंट फॉर इट्स कंसिडरेशन बाय द लोकसभा फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 दिन। 14 दिन तक
राज्यसभा रिटेन कर सकता है कोई भी बिल को, उसका ऊपर कोई डिसीजन नहीं, मतलब बिना लेके हुए अपने पास रख सकता है 14 दिन तक। हिमाचल प्रदेश हैज़ द लोएस्ट नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द राज्यसभा। सबसे ज़्यादा आप उत्तर प्रदेश देख सकते हैं, हिमाचल में सबसे कम देख सकते हो। अगला देखिए, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये परमानेंट नेचर का है। पहला स्पीकर ऑफ लोकसभा जो कि जीवी मावलंकर, यहाँ पे राज्यसभा था कि लोकसभा था, जो कि यहाँ पे लोकसभा का स्पीकर जीवी मावलंकर है। और मैक्सिमम हमने लोकसभा का भी हमने कवर कर दिया। और अगला देखिए, प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 52 डील करता है। अगला, पहला सिटीज़न ऑफ इंडिया और सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के नाम पे भी जाना जाता है इनको। रेजिग्नेशन जो अपना प्रेसिडेंट का जो है किसको देता है, ठीक नेक्स्ट जो है वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट को देता है। और जो टेन्यूर ऑफ द प्रेसिडेंट कितना होता है, 5 साल के लिए होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, जो कि इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर कौन कौन होते हैं, बोथ द हाउसेस ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स, और साथ में आप स्टेट असेंबली। ये आर्टिकल 54 के अंदर मेंशन किया गया है, जो कि इलेक्टोरल कॉलेज। अगर पार्लियामेंट कहा जाए, पार्लियामेंट जो है प्रेसिडेंट और लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों को मिला के पार्लियामेंट कहते हैं। यहाँ इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, जो कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस, लोकसभा से और राज्यसभा से, और स्टेट असेंबलीज, यहाँ से इन बंदों को इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। आर्टिकल 54 बहुत ही इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 54। टेन्यूर ऑफ प्रेसिडेंट 5 साल के लिए होता है। तो अपना रेजिग्नेशन लेटर जो वाइस प्रेसिडेंट को देता है। प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड बाय द इनडायरेक्ट प्रोसेस से इलेक्शन इनका लिया जाता है। प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, STV यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की प्रोसेस से इनको इलेक्ट किया जाता है। इनको निकालना है तो इम्पीचमेंट प्रोसीजर के थ्रू, जो कि आर्टिकल 61 के अंदर मेंशन्ड है, निकाल सकते हैं। 1970 में ये इम्प्लीमेंट हुआ था एट द टाइम ऑफ VV गिरी एंड अगेन विड्रॉन, बाद में उसको विड्रॉन किया गया है इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। जो भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों नहीं रहते हैं, तो तब जाके चीफ जस्टिस जो है खुद ही एज ए प्रेसिडेंट रहेगा। रिसेंटली एक एग्जांपल है जस्टिस हिदायतुल्ला, जो कि उस टाइम पे VV गिरी के टाइम पे क्या हुआ था, ये एज ए प्रेसिडेंट, जो चीफ जस्टिस थे एज ए प्रेसिडेंट थे, उसका नाम है जस्टिस हिदायतुल्ला। द प्रेसिडेंट कैन बी इलेक्टेड मेनी टाइम्स बट इट इज़ ऑफ ट्वाइस एज पर द नॉर्म्स। जितने बार चाहे तो वो इलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम हम लोग इंडिया में सिर्फ 2 बार ही देख सकते हैं। अगला देखिए, द पॉकेट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज़ बिगर दैन दैट ऑफ अमेरिकाज प्रेसिडेंट इन रेफरेंस टू द पॉकेट वीटो ऑफ द प्रेसिडेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंडियन प्रेसिडेंट का काफ़ी पॉकेट वीटो ऑफ द प्रेसिडेंट का ज़्यादा दिया गया है। द पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट नॉट टू टेक एनी एक्शन, सो द पॉकेट ऑफ इंडियन president is bigger than that of the Americas in reference to the pocket veto of the president. यहाँ पे the power of the Indian president not to take any action on the bill for the indefinite period। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक रबर स्टैम्प बन सकता है इंडिया में। और एलिजिबिलिटी क्या है प्रेसिडेंट का, उसके हिसाब से ही मस्ट बी ए सिटीजन, 35 साल की उम्र होनी चाहिए, अगर प्राइम मिनिस्टर के लिए 20 साल होनी चाहिए, और वन मस्ट हैव द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर लोकसभा मेंबर, और शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट ऑफिस नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 59 के तहत द सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट, डिसाइड करता है। प्रेसिडेंट विल टेक द ओथ इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो भी रहेगा उसके अंडर में ये अपना ओथ लेता है। जो इमरजेंसी पावर्स 3 तरह के होते हैं वो एंजॉय कर सकता है प्रेसिडेंट, फिनेंशियल होता है, और बाकी तो क्या है आप मुझे बताइएगा। इमरजेंसी पावर्स, प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नॉमिनेट करता है, और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, चीफ ऑफ आर्मी जो भी इनको नॉमिनेट करता है, और गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट को भी नॉमिनेट करता है, कैग को भी नॉमिनेट करता है। इनके पास वो पावर्स है। मैक्सिमम एज लिमिट क्या होना चाहिए, इनका कोई एज लिमिट नहीं है। राष्ट्रपति भवन कहाँ पर उपस्थित है, नई दिल्ली में, उस जगह का नाम राइजिना हिल्स, और इससे पहले वहाँ पे रीगल लॉज के नाम पे बुलाया जाता था। डिज़ाइनर ऑफ जो राष्ट्रपति भवन है लॉर्ड इरविन कह सकते हैं। आर्किटेक्ट कौन है, एडविन लुटियन। यहाँ अगर डिज़ाइनर पूछा जाए लॉर्ड इरविन है दोस्तों, अगर आर्किटेक्ट पूछा जाए जो कि एडविन लुटियंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द प्रेसिडेंट डाइड ड्यूरिंग हिज टेन्योर, अपना टाइम पे उनकी देहांत हो गए थे, जाकिर हुसैन की देहांत हो गई थी, और काफ़ी कम टाइम रहा, और पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कह सकते हैं जाकिर हुसैन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। द वुमेन हु फॉट द इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट, वो है सुमित्रा देवी।
जो कि इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट के लिए सबसे पहले वो है सुमित्रा देवी। और सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस प्रेसिडेंट को कहा जाता है। इट कैन बी इम्पीच्ड, प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंशियल रूल इम्प्लीमेंट करने के लिए होता है। डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन 1962 से लेके 68 तक इन्होंने नेशनल इमरजेंसी इम्प्लीमेंट किया था जब चाइना और पाकिस्तान का वार हुआ था। 1971 में वीवी गिरी इम्प्लीमेंटेड किया था नेशनल इमरजेंसी, और इंडो बांग्लादेश के वार की वजह से यहाँ पर प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने तक ही कैन रिमेन इन फोर्स। और द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ईदर हाउस, सिर्फ 1/4 लोग चाहिए। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी 1975 में फ़खरुद्दीन अली मोहम्मद थे। जितने भी सवाल आ रहे हैं एक बार आप देख लीजिएगा, जितना जो इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ उनको आप याद रखने की कोशिश करिए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट्स एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी टू द लोकसभा, कितना लोगों को, ये 2 लोगों को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और गवर्नर को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। वैकेंसी जो होता है जहाँ पे प्रेसिडेंट इंडिया मस्ट नॉट बी फिल्ड विद इन 6 मंथ्स, मस्ट बी फिल्ड अप विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर आपको नया प्रेसिडेंट को फिलअप करना होता है। अगर वो नहीं है, क्या कुछ प्रॉब्लम हो गया तो प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। उनको इम्पीच करने का अलग अलग तरीके हैं। अगला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है, जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो प्रेसिडेंट के पास देखने को मिलता है। फ़खरुद्दीन अली इम्प्लीमेंटेड नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू द इंटरनल डिस्टर्बेंसेस इन इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी। आप देख सकते हैं उस टाइम पे इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था। आर्टिकल 360 फिनेंशियल इमरजेंसी नॉट एट इम्प्लीमेंटेड। नेशनल इमरजेंसी 352 1962 वाज इम्प्लीमेंटेड फॉर चाइना वार। 1971 पाक वार। 1975 इंदिरा गांधी फॉर द 3rd टाइम। स्टेट इमरजेंसी जो कि डील करता है 356 या 365। फर्स्ट प्रेसिडेंशियल रूल वाज इम्प्लीमेंटेड इन द 1951 फॉर द स्टेट ऑफ पंजाब में इम्प्लीमेंट किया गया था पहला प्रेसिडेंशियल रूल। तो द प्रेसिडेंट कैन लेसन द लाइफ टर्म ऑफ डेथ सेंटेंस ऑफ द पर्सनल। कोई भी बंदे का कोई भी क्षमा देना चाहता है तो वो अपना जो कि डेथ सेंटेंसेस को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट कर सकता है और वो माफ़ी भी दे सकता है। पंचायत राज के बारे में देखते हैं। जो कमेटी सेटअप किया गया था 1971 में, उस कमेटी को चेयर करने वाला अशोक मेहता थे, पंचायती राज, और आर्टिकल 40 डील करता है इसके संबंधित। बलवंत राय कमेटी सजेस्ट किया था इस पंचायत राज स्ट्रक्चर जो है विलेज, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल होनी चाहिए। ये जो इंट्रोड्यूस किया गया था 1959 में, और नॉर्मली हम लोग पंचायत राज डे को 24 अप्रैल को मनाए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेट्स दैट द इलेक्शन ऑफ द पंचायत राज शुड बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर अ गैप ऑफ, हर 5 साल में इनकी इलेक्शंस होनी चाहिए। 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या डील करता है, जो कि पंचायत राज के बारे में डील करता है। अशोक मेहता कमेटी जो कि लेड ग्रेटर एम्फोसिस ऑन मंडल पंचायत, जो कि उस टाइम पे अशोक मेहता भी एक कमेटी बताया था, वो क्या डील करता है मंडल पंचायत के बारे में। पंचायत राज इन इंडिया रिप्रेजेंट्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए इस पंचायत राज को सेटअप किया गया था। 3 टायर सिस्टम जो कि आप जानते हैं, जिनके अंदर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, जो कि हिंदी में कहा गया है, ये आप उसमें देख सकते हैं। पहले इसको इंडिया में राजस्थान में स्टार्ट किया गया था, उसके बाद आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया गया था। द पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कह सकते हैं। और द मेन पर्पस ऑफ पंचायत राज इज़ टू मेक पीपल पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। मेन रीज़न है जो भी पीपल है उनको पार्टिसिपेट करने के लिए डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में। और न्याय पंचायत इन द पंचायत राज सिस्टम हैज़ नो पावर ऑफ अवॉर्डिंग इम्प्रिजनमेंट एक्सेप्ट इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द स्टेट दैट हैज़ नो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं नागालैंड में, आज भी वहाँ पे नहीं है। पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एट द ब्लॉक लेवल, जो कि उनको हम कहते हैं पंचायत समिति। पंचायत इज़ डिज़ोल्व्ड, जिसको हम इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड विद इन 6 मंथ्स। जब एक बार डिज़ोल्व हो जाता है, हर 6 महीने के अंदर आपको इलेक्शंस लगाना पड़ेगा। द कमिटी रिकमेंडेड फॉर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द पंचायत, दैट इज़ LM सांघवी कमेटी को उस टाइम पे रिकमेंड किया गया था। ये कुछ पंचायत राज के संबंधित। अब हम देखते हैं बायोलॉजी का। आई न्यू इट, यू पीपल आर स्मार्ट, लेकिन मैं जितना कह सकता हूँ फास्ट आप देखते जाइएगा।
कोई भी चीज़ें आप लोगों को नया होगा आप देख लीजिएगा। सो बायोलॉजी को जो कि क्लासीफाई किया गया था, बॉटनी जिसको हम बोटेन, हर्ब्स कहते हैं, जूलॉजी जो कि यहाँ पर एनिमल्स के संबंधित, ए बॉटनिस्ट जो कि थियोफ्रास्टस फादर ऑफ बॉटनी के नाम पे जाना जाता है, और डिस्क्राइब्ड अबाउट द वेराइटीज़ ऑफ 500 प्लांट्स इन हिज बुक। उस किताब का नाम था हिस्टोरिया प्लांटरम। सो इन्होंने थियोस्टाफ जो भी इस किताब को कंपोज किया है उनके अंदर 500 प्लांट के बारे में डिस्कस किया गया है। बिसाइड्स अरिस्टोटल हैड डिस्कस्ड इन द हिस्टोरिया एनिमलियम एंड विद दिस ही हैज़ बीन गिवन द नेम ऑफ फादर ऑफ जूलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, फादर ऑफ बॉटनी और फादर ऑफ जूलॉजी, इन दोनों का नाम आपको पता चल गया। सो प्लीज़ रिमेंबर देम। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि फ्रेंड एंड फो, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि 4 कंपोनेंट में डिवाइड किया गया, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड algae। अब बात आता है वायरसेस के कंसर्निंग। दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स विच मे बी बैक्टीरियम, प्लांट्स और एनिमल्स। अब जो कि डिजीजेस है, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कॉफ, दे आर ऑल बिकॉज ऑफ द वायरसेस। Serious diseases like polio, chickenpox are also caused by the viruses. Microorganisms may be single-celled called bacteria, some algae and protozoa, और multicellular such as algae and fungi. So यहाँ पे microorganisms like amoeba can live alone, वो अकेला जी सकती है, और when fungi and bacteria may live in colonies। तो यहाँ पे colonies में कौन है और अकेला कौन है आप देख सकते हो। Friendly microorganisms आप देख सकते हैं यहाँ पे। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रीड, मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय द बैक्टीरियम दैट इज़ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम की वजह से, और वो फॉर्मेशन होता है। और इसके अंदर आप बेसिक फॉर्मेशन, बैक्टीरियल एक्शन जो होता है वो बेसिक टाइप का होता है। ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डक एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। जो कि बायोलॉजी में जितने भी हम बता रहे हैं, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। जो कि ईस्ट जो है कमर्शियल प्रोडक्शन अल्कोहल और वाइन में इस्तेमाल किया जाता है, और साथ में वीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूस में भी आप देख सकते हो नेचुरल शुगर प्रेजेंट। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन शुगर इनटू अल्कोहल, जिसको हम फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं, लुइस पास्चर डिस्कवर किया है फर्मेंटेशन प्रोसेस को। मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देख सकते हो, जो कि विच किल्स और स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स कहते हैं। और एम्पिसिलिन और पेनिसिलिन ये सब एंटीबायोटिक्स है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन ये सब चीज़ों एंटीबायोटिक्स है। आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द एंटीबायोटिक्स, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन ये पूरा का पूरा एंटीबायोटिक्स है विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिसने पेनिसिलिन का खोज किया था, बैक्टीरियम का, ये एंटीबायोटिक का। और एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय द वायरस की वजह से। और वैक्सीन के बारे में देखा जाए, एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन। और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, माइक्रोबियल डिसीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। यहाँ पे थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेस। एग्जाम्पल कलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस, ये सब चीज़ें कम्युनिकेबल डिसीजेस है, आपको पता होना ज़रूरी है। अनदर इज़ फीमेल एनाफिलिस मस्किटो विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। इस मस्किटो की वजह से आपको हो जाता है। फीमेल एडिस मस्किटो जो कि डेंगू वायरस, डेंगू फीवर जो है एडिस इजिप्टी की वजह से होता है। रॉबर्ट कोच ने खोज किया था बैक्टीरिया को जो कि बैसिलस एंथ्रासिस विच कॉज एंथ्राक्स डिसीज़। एंथ्राक्स डिसीज़ जिसकी वजह से होता है बैसिलस एंथ्रासिस बैक्टीरिया की वजह से, जो कि डिस्कस करने वाला रॉबर्ट कोच। कॉमन मेथड्स एंड प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स, जो कि केमिकल मेथड, जो कि साल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल जनरली यूज़ करते हैं। सोडियम बेंजोनेट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड ये कॉमन प्रिजर्वेटिव्स है। इनको जेम्स एंड स्क्वैशेस टू चेक देयर स्पॉइलेज वहाँ पे यूज़ किया जाता है। और प्रिजर्वेशन बाय शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेक्स्ट which inhibits the growth of bacteria which spoil food. Use of oil and vinegar prevents spoilage of pickles become bacteria cannot live in such an environment. Pasteurized milk आप जानते हैं, जिनको हम 70 से लेके
यहाँ फॉर 15 मिनट्स 30 सेकेंड्स तक हम लोग 70 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म करते हैं और उसको चिल करते हैं, देन स्टोर करते हैं। इस प्रोसेस डिस्कवर करने वाला लुईस पास्चर, जिसको हम पास्चर एज के नाम पे जाना जाता है, जब वो दूध दही बन जाता। सम कॉमन प्लांट डिसीज़ कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइट्रस कैंकर बैक्टीरिया जो है, एयर रस्ट ऑफ वीट, फंगी एयर, सीड्स येलो वेन, मोजाइक ऑफ हिंदी वायरस इंसेक्ट, इसकी वजह से आप देख सकते हो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन डिसीज़ कॉजेटिव, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, प्रिवेंटिव मेजर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग अलग यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब बात आता है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफरेंशिएशन इन प्लांट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो। यहाँ पे डिफरेंशिएशन देख सकते हो तालोफाइटा प्लांट्स के अंदर, और द प्लांट्स इन दिस ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड आल्गे कहते हैं। ये प्रिडोमिनेंटली एक्वाटिक कह सकते हैं, एग्जाम्पल आप चारा एंड स्पायरोजेरा। और उसके बाद जो ब्रायोफाइट्स कह सकते हैं, ये एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कह सकते हैं। अब देयर इज़ नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर। यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हो मॉस, जिसको हम फ्यूमेरिया एंड मर्चेंट के नाम पे जाना जाता है। टेरिडोफाइट्स, जो कि in this group plant body is differentiated into roots, stem and leaves and has specialized tissue for the conduction of water and another substance from one plant of the plant body। दूसरा आप देख सकते हो एग्जाम्पल यहाँ पे horsetails and ferns। और gymnosperm, the plant of this group bear naked seeds and one usually perennial and evergreen and woody। एग्जाम्पल पाइन सच एज डिओडर कह सकते हैं। एंजियोस्पर्म यानी द सीड डेवलप इनसाइड एन ऑर्गन विच इज़ मॉडिफाइड टू बिकम ए फ्रूट, इसको हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम पे जाना जाते हैं। और प्लांट एम्ब्रियोज इन सीड हैव स्ट्रक्चर कॉल्ड कोटिलोड्स। कोटिलोड्स आर कॉल्ड सीड लीव्स बिकॉज इन मेनी इंस्टेंसेस दे एमर्ज एंड बिकम ग्रीन द सीड्स, उसको हम कहते हैं जर्मिनेट्स के नाम पे जाना जाता है। अगला देखिए प्लांट्स विद द सीड्स हैविंग ए सिंगल कोटिलडोन्स, जिसको हम कहते हैं मोनोकोटिलडोन्स, और मोनोकॉट्स कहते हैं पैपियोपीडिलम। ये अलग अलग हैं, आप देख सकते हो। प्लांट्स विद द सीड्स हैविंग 2 कोटिलडोन्स, जिसको हम कहते हैं डाइकोट्स, जो 2 होते हैं। और फिशेस क्या होता है, ये फिशेस है, दे आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड एंड देयर हार्ट्स हैव ओनली 2 चैम्बर होते हैं, अनलाइक द ह्यूमन, हम लोगों को 4 होते हैं। क्रोकोडाइल में भी 4 होते हैं। रेप्टाइल्स में कितने होते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। सम विद द स्केलेटन मेड एंटायरली कार्टिलेज से बना हुआ होता है, शार्क्स एग्जाम्पल कह सकते हैं। सम विद द स्केलेटन मेड ऑफ बोथ बोन्स एंड कार्टिलेज, जिसको हम ट्यूना फिश जानते हैं। और एम्फीबियन, जिनके अंदर म्यूकस ग्लैंड्स देखने को मिलता है, स्किन जो है, और 3 चैम्बर्ड हार्ट, अपना रेस्पिरेशन जो है गिल्स के थ्रू या लंग्स। एग्जाम्पल फ्रॉग देख सकते हो, उसका जो स्किन से आप पूरा एकदम स्लिपरी देखने को मिलता है, वेट देखने को मिलता है। और रेप्टिला यानी these animals are cold blooded and have scales and breathe through lungs, while most of them have thrice chamber heart. Crocodile have 4 heart chambers, snakes, turtles, lizards and crocodiles। so यहाँ पे रेप्टिला का जो भी है, snakes, turtles and lizards कह सकते हैं। एव्स यानी बर्ड्स होता है, these are the warm blooded animals, जिसका 4 चैम्बर देखने को मिलता है, वो अंडे देता है, वो भी पैरास कह सकते हैं, वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। और ये बर्ड्स फॉल इन दिस कैटेगरी। मैमलिया यानी दूध देने वाली वार्म ब्लडेड एनिमल होता है। 4 चैम्बर हार्ट्स देख सकते हो। ह्यूमन भी एक किस्म का मैमलिया है, और डायनासोर्स भी एक किस्म का मैमलिया है। दे हैव मैमरी ग्लैंड्स देखने को मिलता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड नरिश देयर यंग्स, दे प्रोड्यूस लिव वंस। ये अंडे नहीं देते हैं, बच्चे इनको देते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। हाउएवर फ्यू ऑफ देम लाइक डक बिल्ड प्लेटिपस एंड द एकिडना ले एग्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंडा देने वाली जो मैमल है वो है डक बिल्ड प्लेटिपस एंड एकिडना, ये दोनों अंडा देते हैं। अगला देखिए विटामिन्स के बारे में। यहाँ पे विटामिन ई को रेटिनॉल के नाम पे जाना जाता है, जो कि कॉड लिवर ऑयल, लिवर, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर देखने को मिलता है। मेन फंक्शन जो है आई हेल्थ के बारे में, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेंटेन्स हेल्दी बोन्स एंड टीथ, एनहांसेस द प्रोडक्शन ऑन रीजनरेशन ऑफ सेल्स कह सकते हैं। और म्यूकस मेम्ब्रेन का यहाँ पे देख सकते हो। मेंटेन्स हेल्दी रेस्पिरेटरी एंड इंटेस्टिनल ट्रैक्ट्स, मेंटेन हेल्दी हेयर, नेल्स एंड स्किन। सिम्टम्स अगर कमी की वजह से क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस, एनीमिया हो जाएगा, ड्राई आइज, ड्राई स्किन, स्टमक डिस्कम्फर्ट, पुअर ग्रोथ, वीक बोन्स एंड टीथ। सिम्टम्स ऑफ एक्सेस, ज़्यादा पीने की वजह से ड्राई, स्केली, पीलिंग एंड इची स्किन, रैश, हेयर लॉस, पुअर एपिटाइट, फटीग,
वॉमिटिंग, स्टमक डिस्कम्फर्ट, ये सब देखने को मिलता है। अगर ज़्यादा भी होना तो प्रॉब्लम है, लिवर इंजरी हो सकता है, हेडेक हो सकता है, नर्वसनेस देख सकते हो। अब बात आता है विटामिन बी की, जिनके अंदर बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का नाम पे भी जाना जाता है। B1 को थायमिन के नाम पे स्प्राउट्स में देख सकते हो, कमी की वजह से बेरी बेरी हो जाता है। राइबोफ्लेविन B2 स्प्राउट और कौ मिल्क के अंदर देख सकते हो डिसीज़, जो कि यहाँ पे इस तरह का प्रॉब्लम होता है, अल्सरेशन हो जाता है। और विटामिन B6 जिसको हम पायरोडॉक्सिन के नाम पे जाना जाता है, अपना सपना आने के लिए मेन रीज़न है। कमी की वजह से आप लोगों को इस तरह का एनीमिया, नर्वसनेस फील होता है। और विटामिन B12 भी होता है, साइनोकोबालामिन काउ मिल्क में देखने को मिलता है। कमी की वजह से परनीशियस एनीमिया भी हो जाता है। विटामिन C जिसको हम आस्कॉर्बिक एसिड के नाम पे जाना जाता है, साइट्रस फ्रूट्स जो कि लेमन, ग्रेप फ्रूट, ऑरेंज में देख सकते हो, स्ट्रॉबेरी, ब्लैक फ्रूट करंट, कीवी फ्रूट, टोमेटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन पेपर, ये सब सोर्स है दोस्तों। फंक्शन क्या है? हेल्प सिंथेसाइज कोलाजन, प्रमोट्स द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ सेल्स, गम्स, टीथ, ब्लड वेजल्स एंड बोन्स कह सकते हैं। हेल्प्स हीलिंग आफ्टर ऑपरेशन एंड इंजुरी, हेल्प्स कैल्शियम एंड आयरन अब्जॉर्प्शन, एनहांसेस इम्यूनिटी, अपना एनहांस होगा। तो ये सब चीज़ें मेन रीजंस है इनका। अगला देखिए, अगर डिफिशियंसी की वजह से स्कर्वी बीमारी हो जाता है, विटामिन C की डिफिशियंसी की वजह से गम्स में ब्लीडिंग हो जाता है, इन्फ्लेमेशन एंड ब्लीडिंग, फॉल ऑफ टीथ भी हो सकता है, आपका वीकनेस, फैटीग फील करने लगोगे। एक्सेस ज़्यादा पीने से भी अब्डोमिनल पेन, डायरिया हो जाएगा, किडनी स्टोन हो जाएगा। और इन स्मोकर्स, ड्रिंकर्स विटामिन C बिल्कुल होता नहीं है। विटामिन D को हम लोग कैल्सीफेरॉल के नाम पे जाना जाता है, जिनको हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। ये एग योक में, लिवर, कॉड लिवर ऑयल, फिश, इन सब के अंदर देख सकते हो। सनलाइट से में भी फ्री में देख सकते हो। फंक्शन क्या है? हेल्प्स बॉडी अब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज कैल्शियम एंड फास्फोरस सो एज टू मेंटेन बोन्स, टीथ एंड ब्रेन हेल्दीली, मेंटेन्स नॉर्मल कैल्शियम लेवल इन ब्लड। सिम्टम्स क्या है? डिफिशियंसी आप देख सकते हो, डिफिशियंसी की वजह से रिकेट्स हो जाता है, अडल्ट्स यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ज़्यादा अगर विटामिन D लोगे, यहाँ पे कैल्सिफाइड कार्टिलेज देखने को मिलता है। हाई कैल्शियम लेवल इन ब्लड कॉजेज अबनॉर्मल हार्ट बीट एंड डैमेज टू ऑर्गन सच एज किडनीज भी डैमेज हो सकता है। वॉमिटिंग और डायरिया और सोर आइस एंड इची स्किन भी देख सकते हो ज़्यादा की वजह से। विटामिन E जिसको हम टोकोफेरॉल कहते हैं और ब्यूटी विटामिन के नाम पे भी जाना जाता है, इसको हम लोग एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के नाम पे जाना जाते हैं। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में देख सकते हो, होल व्हीट सीरियल्स में, और स्प्राउट्स और एग योग में देख सकते हो। फंक्शन क्या है इसका मेन? जो कि नॉर्मल कंडीशंस ऑफ हेल्थ, हेल्दी स्किन एंड टिश्यूज़ देख सकते हो, प्रोटेक्ट्स रेड ब्लड सेल्स को, और एंटी ऑक्सीडेशन कह सकते हैं, एनहांस इम्यूनिटी। सिम्टम्स डेफिशिएंसी की वजह से न्यूबॉर्न इन्फेंट्स में प्रॉब्लम हो जाता है, होमोलिटिक एनीमिया हो जाता है, अडल्ट्स में काफ़ी वीकनेस फील करेंगे। ज़्यादा एक्सेस लेने से प्रॉब्लम होता है इस विटामिन E का, लो थायरॉक्सिन लेवल, फर्टिलिटी डिजीज़ हो जाएगा, हेडेक, डिजीनेस, फटीग, स्टमक डिस्कम्फर्ट, पूर एपिटाइट देख सकते हो। विटामिन K को फिलिलोक्विनिन या नैफ्थोक्विनिन के नाम पे जाना जाता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पे देख सकते हो, सोयाबीन्स। द ह्यूमन बॉडी कैन आल्सो प्रोड्यूस विटामिन K थ्रू जर्म्स एंड इन द कॉलन पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। फंक्शन क्या है? हेल्प्स ब्लड क्लॉटिंग, प्रिवेंट ओवर ब्लीडिंग, आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी क्या है? यहाँ पे सिम्टम्स एक्सेस ज़्यादा होने कैन लीड टू लिवर डैमेज हो सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ विटामिन्स इन ए नटशेल। अगर विटामिन देखा जाए एक साथ, विटामिन A को रेटिनॉल, B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन और B5 पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, और B6 पायरोडॉक्सिन। बाकी आप लोग देखते जाइएगा जो भी है साइड में। B12 साइनोकोबालामिन जो कि मीट और फिश के अंदर देख सकते हो, आस्कॉर्बिक एसिड, और कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और फिलिलोक्विनिन या नैफ्थोक्विनिन के नाम पे जाना जाते हैं। और नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होता है? विटामिन D की वजह से। रेटिनॉल कहते हैं, सोया फिश कैरेट में मिलता है। काउ मिल्क जो कि विटामिन B12 के अंदर बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हो विटामिन B12 बहुत ज़्यादा काउ मिल्क के अंदर, जिसको हम साइनोकोबालामिन के नाम पे जाना जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द मिल्क फैट ग्लोब्यूल्स साइज टू अलो देम टू स्टे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन मिल्क, जिसको हम कहते हैं होमोजिनाइजेशन। और पास्चराइजेशन जो कि 63 डिग्री सेंटीग्रेड में करना पड़ता है। फोर्टिफिकेशन एडिंग एडिशनल थिंग्स इन मिल्क। और B1 थायमिन, बेरी स्केलेटन शेप आपको देखने को मिलेगा, रेडिश स्किन हो जाएगा। अब कुछ चीज़ें देखिए, राइबोफ्लेविन B2, नियासिन, विटामिन C, आस्कॉर्बिक एसिड, लेमन एंड साइट्रिक फ्रूट्स में,
विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, सनरेज, विटामिन ई टोकोफेरॉल, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होगा, विटामिन के नाथोक्विनोन, फिलिलोक्विनोन, अगर वो कम हो जाएगा तो फेल्यूर टू क्लॉट ब्लड, आपका ब्लड क्लॉट नहीं होगा, ये हेल्प करता है ब्लड कोएगुलेशन में। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स बी एंड सी, फैट सॉल्युबल ए डी एंड के, विटामिन्स जो कि देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी दिया गया है। और टाइफाइड जो है इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाता है इंडाइजेशन की वजह से, हम लोग जो टेस्ट करते हैं उसको वाइडल टेस्ट के नाम पे जाना जाता है। एलिसा टेस्ट जो है एड्स मेजर करने के लिए होता है, एड्स टेस्ट के लिए। बैक्टीरिया जो कि साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम की वजह से आपको टाइफाइड हो जाता है, जो कि टूथ जो है सिंगल रूट इंसिजस कहते हैं, कैनाइन कहते हैं। और एग्जाम्पल द टूथ विद द 2 रूट्स जो कि प्री मोलार्स होते हैं, मोलार्स के रूट्स जो है 3 होते हैं। अब विटामिन एंड मिनरल्स, बैलेंस डाइट क्या होता है? इट मीन्स डाइट विच कंटेन्स राइट अमाउंट एंड टाइप्स ऑफ फूड्स एंड ड्रिंक टू प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स and energy required for proper development of the body cells, tissue and organs. Balanced diet should contain right amount of vitamin and minerals for overall development of the body. बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैलेंस डाइट का। विटामिन क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर ऑप्टिमल हेल्थ। इट एनहांस द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। विटामिन्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ इन चिल्ड्रन, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स, ब्लड सेल्स एंड टिश्यूज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला देखिए, विटामिन कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड और प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन बॉडी, दस आवर डाइट मस्ट कंटेन विटामिन्स। विटामिन सर कितना तरीका है? फैट सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है, एडी के फैट है, वाटर बी एंड सी है। अगला देखिए यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवा जो है अपना ह्यूमन कम से कम 1 लीटर तक प्रोड्यूस करता है, हम लोग फिर मतलब निकल लेते हैं। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन सलाइवा, टाइलिन होता है और एमिलेज भी देख सकते हो वहाँ पे। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन यानी पीएच वैल्यू जो है सलाइवा का 6.8 होता है, वो एसिडिक नेचर का होता है। ह्यूमन के अंदर 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स देख सकते हो, 4 पेयर अदर में देख सकते हो, जैसे कि अतोजेविका पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं। ये पूरा का पूरा अलग अलग 3 जो है। दिस लैक्स इन द ह्यूमन सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि कोटरा ग्लैंड्स आपको ह्यूमन में नहीं है। सलाइवा जो है डाइजेशन ऑफ स्टार्च यानी अपना जो फूड होता है उसको हम स्टार्च माना जाता है, वो हेल्प करता है, जिनके अंदर टाइलिन एंजाइम होता है। डाउन द स्टार्च इन फूड इनटू माल्टोज, वो माल्टोज में कन्वर्ट करता है। बाइट इज़ एन एसेंशियल सप्लीमेंट टू द रिक्रिएशन एंजाइम फॉर digestion of fats. Acid turns blue litmus paper into red color and base turn into litmus paper into blue color। जो कि लाल है वो ब्लू हो जाएगा, पर रेड जो है वो ब्लू हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ ब्लू लिटमस जो है रेड हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे एसिड में ब्लू जो है रेड हो जाएगा, बेस में ब्लू जो है रेड जो है ब्लू हो जाएगा। इस तरह का उल्टा होता है यहाँ पे। अब टीथ के बारे में, जो कि स्टडी ऑफ टीथ को हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं, जो कि टीथ हम लोग डेंटाइन से बना हुआ रहता है। स्ट्रांगेस्ट पोर्शन ऑफ द बोन जो होता है ह्यूमन के अंदर वो एनामिली होता है, जो कि अपर पोर्शन ऑफ द टीथ कह सकते हैं। मिल्क एंड परमानेंट टीथ अलग अलग 2 ग्रुप होते हैं। और काउंट देखा जाए जो कि मिल्क टीथ बच्चों में 2102/2102 कह सकते हैं, और अडल्ट में अगर टीथ का काउंट देखा जाए 2123 कह सकते हैं। ये नंबरिंग होता है इंसिजर का, मोलर का और साथ में कैनाइन्स का, आप देख सकते हैं। टोटल नंबर 32 दांत होते हैं मिल्क टीथ, जो कि कुल मिला के 20 होते हैं। ऊपर 8, नीचे 8, 4, यानी ये आप मिल्क टीथ है। टोटल नंबर ऑफ विजडम टीथ 4 होते हैं हर कॉर्नर में। डिसीज़ ऑफ यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स होता है, जिंजिवाइटिस होता है, फ्लोरोसिस होता है, टूथ डिके हो जाता है, ये अलग अलग डिसीज़ आप देख सकते हैं। गुड फॉर द टीथ ग्रोथ, जो कि कैल्शियम की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोटाशियम, विटामिन डी की ज़रूरत होता है। मिल्क और एग्स भी चाहिए, वेजिटेबल्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अपना दांतों के लिए। केमिकल जो भी प्रेजेंट होता है टीथ के अंदर वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टंग देख सकते हो आप, ओनली मसल दैट इज़ अटैच टू द बोन, वो एक साइड में आप अटैच देखने को मिलता है, दूसरी साइड नहीं है। यूमामी और मोनोसोडियम, जिसको हम ग्लूटामेट हैकिंग के पूरा अब्रिवेशन के यहाँ पे देख सकते हो, हैकिंग यानी जो कि हैचिंग। यूमामी और मोनोसोडियम ग्लूटामेट को मिला के हैचिंग के नाम पे जाना जाता है। और मेटालिक टेस्ट
इस फॉर द आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एंड साल्ट की वजह से आपको मेटालिक टेस्ट देखने को मिलेगा। टेस्ट बड्स आपको टंग के ऊपर देखने को मिलेगा, गेट्स रिप्लेस्ड इन एवरी 2 वीक्स में आपको रिप्लेस हो जाते हैं, जिनके अंदर 8 मजल्स देख सकते हो टंग के अंदर। और टेस्ट बड्स आप 5000 से लेकर 10,000 तक आप देख सकते हो। कॉल योर टंग होम कह सकते हैं। टेस्ट ऑफ सेंस कैन चेंज बाय गेटिंग ओल्डर। आपका जो भी टेस्ट धीरे धीरे से आपका चेंज होता रहेगा जब आप बूढ़े हो जाओगे। वी कैन नॉट टेस्ट स्पाइसी हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग टेस्ट है। आप लोकेशन आप देख सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अगर पूछा गया है, प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट्स इन द स्टमक में आपको देख सकते हो। प्रोटीन डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉइल्ड एंड नैरो ट्यूब विच इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जो कि डिओडिनम जो कि एंड पोर्शन ऑफ द स्टमक कह सकते हैं, मिडिल जेजुनम देख सकते हो आप, और साथ में डिस्टल इलियम। सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर आप ये तीनों डाइजेशन हो जाएगा। पैंक्रियाज लाइज पैरेलल टू एंड बीनीथ द स्टमक, जो कि पैंक्रियाज जो है पैरेलल टू एंड बीनीथ द स्टमक, आप इसका लोकेशन देख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जो भी डिस्कस कर रहे हैं आप देख लीजिएगा। एसिमिलेशन क्या होता है, विच द अब्जॉर्ब्ड फूड इज़ टेकन इन बॉडी सेल्स एंड यूज्ड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए आप देख सकते हो वहाँ पे। डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग स्टेजेस क्या है, पहले होता है मूवमेंट होता है, प्रोपेल्स फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, इंजेशन एंड मस्टिकेशन और चीविंग टेक्स प्लेस इन द बुक्कल कैविटी, जो कि मुंह के अंदर होता है सबसे पहले। और पेरिस्टालिसिस मूवमेंट हेल्प्स टू मिक्स द फूड विद गैस्ट्रिक जूसेस एंड सो टर्न इट इनटू ए वाटरी पेस्ट कॉल्ड कैम। द मिडिल पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, जिसको हम जेजुनम, जिनका लेंथ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 8 फीट लेंथ होता है। लॉन्गेस्ट पार्ट जो कि इलियम है, जो कि 12 फीट लेंथ होता है। और सेक्रेशन होता है, उसके बाद रिलीज ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक स्टिमुलस। उसके बाद डाइजेशन होता है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू मॉलिक्यूलर कंपोनेंट स्मॉल एनफ टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहला पार्ट जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जो कि सेजम कहते हैं, और अपेंडिक्स इज़ द कनेक्टेड टू द सेजम, जो कि वेस्टिजिनल ऑर्गन होता है, विजडम टीथ और साथ में अपेंडिक्स और ईयर लोब्स, ये सब चीज़ें क्या है, अपेंडिक्स ऑर्गेनिजम्स है। और अब्जॉर्प्शन होता है डाइजेशन के बाद, पैसेज टू द मॉलिक्यूल्स इनटू द बॉडीज इंटीरियर एंड द पैसेज थ्रू आउट द बॉडी आप देख सकते हो। एलिमिनेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट आप देख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो भी यहाँ पे दिया गया है एलिमिनेशन प्रोसेस में। आप द ह्यूमन डाइजेस्टिव इज़ ए कॉइल्ड मस्कुलर ट्यूब, जो कि 6 to 9 मीटर्स आप देख सकते हैं इसका जो लेंथ है। और व्हेन फुली एक्सटेंडेड स्ट्रेचिंग द माउथ ऑफ द एनस टू द लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पूरा का पूरा जो भी यहाँ पे स्ट्रेचिंग है यहाँ तक आप देख सकते हो पूरा प्रोसेस। और लार्ज इंटेस्टाइन उसके बाद जो कि इज़ मेड अप ऑफ बाय द कॉलन, सेजम एंड अपेंडिक्स एंड रेक्टम, ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है दोस्तों। और माउथ एंड फैरिंक्स, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे क्या केमिकल ब्रेकडाउन होता है ऑफ स्टार्च बाय प्रोडक्शन ऑफ सलेवरी अमिलेज फ्रॉम द सलेवरी ग्लैंड्स इनटू ग्लूकोज। दिस मिक्सचर ऑफ फूड एंड सलेवा इज देन पुश्ड इनटू द फैरिंग्स एंड ईसोफागस। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाउ एग्जैक्टली डू इस। सो ये एक डाइजेशन प्रोसेस का अलग अलग स्टेजेस है, आप लोग इसके अंदर देख सकते हैं। फोटोसिंथेसिस के हिसाब से इट्स अ प्रोसेस बाय विच green plants and certain other organisms transform light energy into chemical energy during the photosynthesis. In green plants, light energy is captured and used to convert the water, carbon dioxide and minerals into oxygen and energy rich organic compounds. इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर दोनों मिलकर आप यहाँ पे ग्लूकोज देखने को मिलता है बाय रिलीजिंग द ऑक्सीजन। क्लोरोफिल जो कि आप क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वो ग्रीन कलर देखने को मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड थ्रू स्टोमेटा विच ओपन्स एंड क्लोजेस बाय द टर्बिडिटी ऑफ गॉड सेल्स। अगला देखिए द फैक्टर्स विच अफेक्ट फोटोसिंथेसिस, जो कि लाइट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड टेम्परेचर आप देख सकते हो। और रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर, जो कि वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि एंटर द सेल्स ऑफ द लीफ एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस, शुगर एंड ऑक्सीजन लीव द लीफ। अगला देखिए द वाटर एंटर्स द रूट एंड इज ट्रांसपोर्टेड अप टू द लीव्स थ्रू स्पेशलाइज्ड प्लांट सेल्स, जिसको हम जाइलम के नाम पे जाना जाता है, ट्रांसपिरेशन।
कार्बन डाइऑक्साइड कैनॉट पास थ्रू द प्रोटेक्टिव वेवी लेयर कवरिंग द लीफ, जिसको हम क्यूटिकल के नाम पे जाना जाता है, बट इट कैन एंटर द लीफ थ्रू एन ओपनिंग फ्लैंक्ड बाय 2 गॉड सेल्स। अगला देखिए, लाइकवाइज ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कैन ओनली पास आउट द लीफ थ्रू द ओपन स्टोमाटा। पोस्ट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन गेट्स रिलीज्ड। यहाँ पे रिलीज होता है। पिगमेंट कलर आप जानते हैं, क्लोरोफिल द ग्रीन पिगमेंट इज एसेंशियल होता है। और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस सेल अब्जॉर्ब्स ऑल वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट एक्सेप्ट ग्रीन विच इट रिफ्लेक्ट्स टू बी डिटेक्टेड बाय आवर आइज। यहाँ पे जो भी है ग्रीन की एक्सेप्ट ग्रीन, बाकी सब वो अब्जॉर्ब करता है जो भी लाइट है। अगला देखिए, ब्लू, वायलेट और रेड फ्लेवोनॉइड पिगमेंट फाउंड इन प्लांट्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंथोसाइनिन की वजह से आप लोग ब्लू, वायलेट एंड रेड फ्लेवोनॉइड पिगमेंट देख सकते हो। अगला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैटेनॉइड जो कि प्रोड्यूस करते हैं ऑरेंजेस, रेड, येलोज एंड पिंक। नॉर्मली इन कैरेट में आप कैरोटीन्स देख सकते हो। टोमेटो जो है लाल इसलिए होता है लाइकोपिन की वजह से, एप्पल लाल इसलिए होता है एंथोसाइनिन की वजह से। फ्लावोनॉइड्स जो कि आप लोग फ्लावर्स में देख सकते हो, कॉमन इन प्लांट्स सच एज बेरीज, एग प्लांट्स के अंदर, साइट्रस फ्रूट्स के अंदर, जो कि आप देख सकते हैं प्रेजेंट इन सर्टेन टीज फ्लावोनॉइड्स का। बेटालिन जो कि फ्लावर्स और फंगी में देख सकते हैं विथ रेड टू वायलेट एंड आल्सो येलो टू वायलेट। ब्लैक पिगमेंट्स अब्जॉर्ब ऑल ऑफ द वेवलेंथ दैट स्ट्राइक देम। और द फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा आप ब्लू और रेड लाइट में देख सकते हो, डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दिया गया है। क्लोरोफिल जो है एंड एक्सेसरी पिगमेंट्स, क्लोरोफिल द ग्रीन पिगमेंट कॉमन टू ऑल फोटोसिंथेटिक सेल्स absorb all wavelengths of visible light except green, which it reflects to be detected by our eyes. Black pigment absorb all of the wavelength that strike them. So यहाँ पे जितने भी प्लांट के संबंधित, आई होप ये आपको हेल्प होगा। स्पाइडर वेब, स्पाइडर्स कैन प्रोड्यूस सिल्कन थ्रेड्स यूजिंग स्पिनरेट ग्लैंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनके अंदर स्पिनरेट ग्लैंड्स आप स्पाइडर्स में देख सकते हो, उसकी अब्डोमेन में आप देख सकते हैं। और फिश के बारे में अगर देखा जाए, एम्फीबियंस दे ले देयर एग्स इन वाटर एंड यंग एम्फीबियंस टेंड टू रिसेंबल स्मॉल फिश। टैडपोल द न्यूबॉर्न फ्रॉग इज बॉर्न एंड लिव्स इन वाटर। इट हैज़ अ टेल देखने को मिलता है दैट अलोज it to swim like a fish. It also has gills so that it can breathe under the water. As the tadpoles grow into the frog, it loses its gills and tail and develop legs for moving on land. Most amphibians can both walk and swim in water. Examples, ये सब mammals है, mammalia जो भी है, ये 4 chambered होते हैं और hair covering and must do not lay egg. एंड दिस एक्सेप्शन मोनोक्रोजम्स कह सकते हैं। ओरल क्या है, एम्फीबियंस मेंढक होता है, और मेंढक के बारे में हमने काफ़ी डिस्कस किया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे उसका जो स्किन है वो वेट रहता है, वो किस ग्लैंड्स की वजह से वो वेट रहता है। अगर वो ड्राई हो जाता है तो उनकी डेथ हो जाता है। फ्रूट्स एंड एडिबल पोर्शन, जो कि एप्पल हम फ्लैशी थैलेमस को खाते हैं, बनाना जो है बाहर का तुक्का निकाल देते हैं, और मेसोकार्प और एंडोकार्प कहते हैं, जो कि अंदर वाली जो चीज़ है। कोकोनट के अंदर जो खाने वाली चीज़ है एंडोस्पर्म है। और कैशनट जो कि आप जानते हैं कोटिलडॉन्स और पेडुंकल, ये आप लोग खाते हो। गोवा जो कि एंटायर फ्रूट में खा जाते हो गोवा को। और ग्रेप जो है पेरिकार्प एंड प्लेकेंटा। ग्राम जो कि कोटिलडॉन्स एंड एम्ब्रियो। जैक फ्रूट ब्रैक्ट एंड पैरिंथ। लीची एरिल को खाते हैं। और मलबरी एंटायर फ्रूट को खा जाते हैं। मैंगो मेसोकार्प जो कि अंदर वाली चीज़। ऑरेंज जूसी हेयर होता है उसके अंदर जो खाने वाली चीज़। पपाया मेसोकार्प होता है। पाइनएप्पल को खाने वाली चीज़ ब्रैक्ट एंड पेरियांथ होता है। पोमोग्रेनेट एरिल्स एंड क्रंची। वाइट सीड्स देख सकते हो। राइस के अंदर ओरिज़ा सतैवा और सिल्वर वो कैनी, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। और सैंडलवुड का सैंटलम एल्बम। स्पिनैच का लैक्टुका सटैवा एंड टर्मरिक का जो कि करकुमा लौंगा एंड टोबैको जो कि निकोटिना टोबैकम। तुलसी ओसिमम सैंक्टम जो कि खाने वाली एडिबल पोर्शन है। टीक आप जानते हैं, ये टैमरिन ट्री जो कि टैमरिंडा सिंडिका जो कि ये
अलग अलग इसका नाम दिया गया, चेक कर लीजिएगा। वाटरमेलन जो कि साइट्रस वल्गरिस, सो ये अलग अलग है जो कि एडिबल पोर्शंस ऑफ रेस्पेक्टिव। अब यहाँ पे अलग अलग टॉपिक वाइज जो कि नोज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टडी ऑफ नोज़ को हम लोग राइनोलॉजी कहते हैं। जो ऑर्गन दैट हेल्प्स इन द स्मेल, जो कि नोज़ हेल्प करता है, जिनके अंदर ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स देखने को मिलेगा। द एनिमल विद द मैक्सिमम स्मेलिंग सेंसेशन, जो कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स सबसे ज़्यादा आप कुत्ते में देख सकते हो, जो कि रिसेप्टर्स आर 40 टाइम्स मोर दैन द ह्यूमन, आप देख सकते हो, जो कि रिकग्नाइज करते हैं अर्थक्वेक, जब भूकंप होता है और जब चोर आते रहते हैं। बर्ड विद द मैक्सिमम ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, आप किवी कह सकते हैं। फिश विद मैक्सिमम नंबर ऑफ ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, जो कि शार्क के अंदर आप देख सकते हो, वो सेंसेस इतना ज़्यादा होता है कि वो 4 किलोमीटर रेडियस तक कोई भी अगर खून का स्मेल अगर आ जाए तो वो पकड़ लेगा। द बोन प्रेजेंट इन द नोज, जो कि नाजल सेप्टम कहते हैं। द बोन्स दैट कंट्रीब्यूट टू द नाजल सेप्टम, उसको डिवाइडेड इनटू पेड बोन्स और नाजल मैक्सिलरी, और दूसरा एक और नाम है वो है पैलेटाइन बोन्स। अनपेड बोन्स होते हैं, जो कि पेड बोन्स वो थे, अनपेड बोन्स जो कि एथमॉइड एंड वोमर बोन्स कह सकते हैं। ओल्फैक्टरी नर्व इज़ हेल्पफुल इन द सेंस ऑफ स्मेल में, आप ये आपको हेल्प करता है। साइनसिटस एंड राइनिटिस, ये 2 डायग्नोस आप देखने को मिलता है नोज़ का। और स्किन का देखा जाए, पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी स्किन जिसको ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स देखने को मिलता है, वो अपना पाम ऑफ द हैंड या अपना जो पाँव के नीचे आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द स्किन हम एपिडर्मिस कहते हैं। एनिमल विद द ड्राई स्किन एंड हॉर्नी स्केल, जो कि रेप्टाइल्स एग्जाम्पल है, क्रोकोडाइल एग्जाम्पल है। फ्रॉग के अंदर आप नॉस्ट्रिल्स देख सकते हो, म्यूकस ग्लैंड्स देख सकते हो। इन द स्किन कीप द फ्रॉग मॉइस्ट, जैसे कि मैंने बताया था, म्यूकस ग्लैंड की वजह से जो कि मेंढक का जो स्किन है वो एकदम मॉइस्ट रहता है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी अपना स्किन है, जिसको हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स के नाम पे भी जाना जाता है। यहाँ पे लार्जेस्ट ऑर्गन अगर दिया जाए तो स्किन है दोस्तों। स्टडी ऑफ स्किन यानी डर्मेटोलॉजी कहते हैं। द बिगेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, जो कि स्किन ही है, 4 kg का वजन और देख सकते हो कुल मिलाकर वेट। थिन लेयर इन द ह्यूमन बॉडी, आईलिड का बहुत ही थिन होता है, जब गर्मी हो जाता है वहाँ से आईलिड में आपको देखने को मिलता है स्टाई। द थिकेस्ट लेयर इन द ह्यूमन बॉडी, जो कि हील अपना फुट में देख सकते हो, 1/2 सेंटीमीटर इसका डायमेंशंस है। स्किन डिफेंड्स फ्रॉम द रेडिएशन, टेम्परेचर, क्लाइमेट, हीट एंड ट्रांसफ़र ऑफ डिजीजेस, जिसकी वजह से इसको हम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स के नाम पे जाना जाता है। द पार्ट ऑफ द स्किन, जो कि आउटर स्किन एपिडर्मिस है दोस्तों, और मिडिल लेयर को डर्मिस कहते हैं। इनर मोस्ट जो कि स्किन को एंडोडर्मिस या हाइपोडर्मिस के नाम पे जाना जाता है। कलर ऑफ द स्किन, जो कि आप मेलानिन होता है, जिसकी वजह से आपका स्किन ग्लो ब्लैक, ज़्यादा मेलानिन रहेगा, ज़्यादा ब्लैक अब देखने को मिलता है। द प्रोटीन प्रेजेंट इन स्किन, जो कि केराटिन है। मेलानिन जो है, वाइट पीपल जो होते हैं अल्बिनो टाइप के, अल्बिनोल, तो उनके अंदर आपको मेलानिन देखने को नहीं मिलेगा। जितना काला रहेगा उतना ज़्यादा मेलानिन रहेगा। कर्नियासिस लेयर, आप पाम और फुट के अंदर ये कर्नियास लेयर आपको देखने को मिलता है दोस्तों। एंडोडर्मिस क्या होता है, इनर लेयर ऑफ द स्किन होता है, और सेबाशियस ग्लैंड्स देखने को मिलता है इनके अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और द प्लेस वेयर स्वेट ग्लैंड्स आर एब्सेंट, अपना जो लिप्स में वहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स नहीं मिलेगा। मैक्सिमम स्वेट ग्लैंड्स आपका अपना पाम, अपना हाथ का जो पाम में देखने को मिलेगा। और स्वेट ग्लैंड्स जो कि कुत्ते में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा और एलिफेंट में भी नहीं है। सेंट ग्लैंड्स जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है और मोस्ट मैमल्स में देखने को मिलता है। दे प्रोड्यूस सेमी विस्कस सेक्रीशंस विच कंटेन फेरोमोन्स and other semi-chemical compounds. These odor messengers indicates information such as status, territorial marking, mood and sexual power. The odor may be subliminal, not consciously detectable. अगला देखिए, एक्जिमा जो है एक कंडीशन है वेयर पैचेस ऑफ क्रोमोसोम्स इन्फ्लेमेटेड, इची, रेड, क्रैक्ड एंड रफ. ब्लिस्टर्स में समटाइम्स अक्कर. डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एंड टाइप्स ऑफ एक्जिमा, जो कि 31.6% of the people in the United States. The word eczema is also used specifically to talk about atopic dermatitis, the most common type of eczema. देख सकते हो, और ये स्किन डिसीज़ है दोस्तों। पेल्लाग्रा डिसीज़ होता है, और एक ऐसा डिसीज़ है कि जो कि विटामिन B3 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और इन्फ्लेमेटेड स्किन, डायरिया और डेमेंटिस दे सकते हो यहाँ पे। और सोरियासिस क्या होता है, एक स्किन डिसऑर्डर है जो कि स्किन सेल्स टू मल्टीप्लाई अप to 10 times faster than normal,
This makes the skin build up into bumpy red patches covered with the white scales. They can grow anywhere but most appear on the scalp, elbow, knees and lower back में देख सकते हो. Psoriasis, athlete foot भी देख सकते हो. ये fungal infection है that affect the upper layer of the skin of the foot, especially when it is warm, moist and irritated. It is also called known as tinea pedi and ringworm of. ये कुछ चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए. और द फंगस दैट कॉजेज एथलेट फुट इज़ कॉल्ड, जिसको हम ट्राइकोफाइटॉन और कॉमनली फाउंड इन फ्लोर्स एंड क्लॉटिंग. डर्मेटाइटिस जो कि जनरल टर्म होता है दैट डिस्क्राइब्स ए स्किन इरिटेशन. डर्मेटाइटिस इज़ कॉमन condition that has many causes and occurs in many forms. It usually involves itchy, dry skin or rash on swollen, reddened skin, or it may cause the skin to blister, ooze, crust or flake off. ओके, डर्मेटाइटिस अलग अलग स्किन की बीमारी है, ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा. अब बात आता है कलर रेवोल्यूशन की. ब्लैक रेवोल्यूशन क्या होता है? पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए. ब्लू रेवोल्यूशन फिश, ब्राउन, लेदर एंड नॉन कन्वेंशनल जो कि कोको प्रोडक्शन के लिए होता है. गोल्डन फाइबर होता है. जूट प्रोडक्शन जो कि बांग्लादेश में ज़्यादा पाया जाता है. गोल्डन रेवोल्यूशन यानी फ्रूट्स एंड ओवरऑल हार्टिकल्चर डेवलपमेंट के लिए. और हनी प्रोडक्शन में कह सकते हो. ग्रीन रेवोल्यूशन या हार्टिकल्चर प्लांट्स, हनी फ्रूट प्रोडक्शन कह सकते हैं. ग्रीन गोल्ड रेवोल्यूशन यानी प्रमोशन एंड ट्रेड ऑफ बम्बू के संबंधित. ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर्स के. पिंक जो होता है ऑनियन और प्रॉन का संबंधित, फार्मास्यूटिकल का संबंधित, ये पिंक रेवोल्यूशन होता है. रेड रेवोल्यूशन जो कि मीट एंड टोमेटो के लिए होता है. राउंड यानी पोटैटो राउंड होता है, राउंड का. सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन जो कि कॉटन संबंधित. सिल्वर रेवोल्यूशन एग एंड पोल्ट्री के संबंधित. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब हमने ऑलरेडी एक बार डिस्कस किया है. वाइट रेवोल्यूशन जो कि ऑपरेशन फ्लड के नाम पे भी जाना जाता है. मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है. येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड्स प्रोडक्शन होता है. एवरग्रीन रेवोल्यूशन जो कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ एग्रीकल्चरल में आप देख सकते हो. राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो. फादर ऑफ रेवोल्यूशन इंडिया में, ग्रीन रेवोल्यूशन में MS स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग वर्ल्ड में. फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन जो कि वर्गीस कुरियन को कहते हैं, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम पे भी जाना जाता है. और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा किसको हम बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम पे जाना जाता है. फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन अरुण कृष्णन और फादर ऑफ इंड्यूस्ड ब्रीडिंग जो कि प्रोफेसर हीलालाल चौधरी. फादर ऑफ पिंक रेवोल्यूशन दुर्गेश पाटिल. फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन जो कि निरपक तुजाज. रेड रेवोल्यूशन विशाल तिवारी. फादर ऑफ सिल्वर रेवोल्यूशन इंदिरा गांधी. फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन नॉर्मन बोरलॉग. ये आप लोगों को पता होना ज़रूरी है. अब बोन्स में देखा जाए, बोन्स प्रेजेंट इन अडल्ट जो कि कुल मिला के आप कितने बोन्स है? 205 आप देख सकते हो. और बच्चों में 305. वर्टेब्राई कितने में? वर्टेब्राई के अंदर आप 33 देख सकते हो. फेस के अंदर 14 और कान के अंदर 6 और ऑडिटरी मसल्स भी आप देख सकते हो. स्टेपीज काफ़ी स्मॉलेस्ट बोन होता है, लार्जेस्ट फीमर होता है और हर लिम्ब जो कि 30 बोन आप देख सकते हो. ह्यूमन ब्रेन जो कि कुल मिला के 1350 से लेकर 1400 ग्राम वेट होता है, यानी 3 पाउंड वेट होता है. ह्यूमन मेल ब्रेन का है और फीमेल ब्रेन का थोड़ा सा कम होता है दोस्तों. अगला देखिए, ब्रेन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है थिंकिंग, बैलेंसिंग और रेगुलेटिंग द हार्ट बीट के लिए, और जिनके अंदर सेरेब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुल्ला ऑब्लांगेटा अलग अलग इनका रोल होता है दोस्तों. सेरिबेलम जो है कंट्रोल करता है बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी. रेडिएटर जो है इंजन को कूल करने के लिए होता है. ब्रेन 3 प्रकार में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और इन ब्रेन देख सकते हो, जो कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन जो है इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ के लिए, प्लान करने के लिए, इमेजिन करने के लिए, जिसको थिंकिंग, कंट्रोल एंड लाफिंग कह सकते हैं, और इनवॉलंटरी मोटर एक्शन जो कि इस सेरेब्रल हेमिस्फीयर में आप देख सकते हो. हाइपोथैलेमस देखने को मिलता है जो कि बेस ऑफ द सेरेब्रम इन द हेड में देख सकते हो, और ये मेन काम है इसका रेगुलेशन ऑफ द सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स. इसका मेन काम होता है. इट कंट्रोल्स स्लीप एंड वेक साइकिल, जिसको हम लोग कह सकते हैं सर्कैडियन रिदम. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वेक साइकिल को सर्कैडियन रिदम के नाम पे जाना जाता है और ये आपको कंट्रोल करता है. स्लीप अपनिया यानी स्नोरिंग आपको देखने को मिलता है. स्लीप अपनिया कहते हैं इसको, हम स्नोरिंग के नाम पे जाना जाता है नींद के टाइम पे. इट आल्सो कंट्रोल्स द अर्जेस फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. कंट्रोल करता है जो भी कंट्रोल करता है अपना जो पीने खाने पीने का. इट गेट्स द एड्रेनलिन फ्लोइंग ड्यूरिंग द टेस्ट और जॉब इंटरव्यू में. आपको नर्वसनेस, आपको एड्रेनलिन आपको हेल्प करता है. रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, अपना कंट्रोल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए हाइपोथैलेमस. और यहाँ पे देख सकते हो इट रिलीजेस हार्मोन्स GnRH, जिसको हम गोनेडो
ट्रोप्सिन रिलीजिंग हार्मोन भी कहते हैं, और ये प्रोडक्शन ऑफ ओवम एंड स्पर्म्स में सेक्सुअल एक्टिविटीज़ वहाँ पे हेल्प करता है। अब अगला पार्ट में हम लोग सेरिबेलम से डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका जो फंक्शन है और मोटर फंक्शन में। आई होप अलग अलग पार्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये चौथा पार्ट ख़त्म होने के बाद हम अगला डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू, प्लीज़ शेयर इट टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। हैव ए गुड